अपने अंदर, जीवों के अंदर, मानव के अंदर इतना अंदर से अहंकार पैदा कर देते हैं, इतनी बड़ी दरार पैदा कर देते हैं जीवों के अंदर, जैसे हम तो वहाँ परमात्मा के द्वार से आए हों और वो जो दूसरे लोग हैं वो कहीं और नरक वगैरह से उठ करके आए हों। इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं, इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे हमें तो ब्रह्मा जी ने पैदा किया और उन्होंने किसी और ने पैदा किया। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये मजहब, पंथ, ये लोगों के मन को दूषित करने के लिए, मन के साथ खेलने के लिए और खुद के लाभ के लिए ये इस प्रकार के विचार पैदा करते रहते हैं। और इन विचारों से ये जीव इतना भ्रमित हो जाता है, ना तो स्वयं की खोज कर पाता और ध्यान जो स्थिति बनी हुई थी उसके ऊपर रुक पाता, और आपस में सबसे पहले इन चीजों के ऊपर लड़ाया जाता है, फिर जाति के और फिर ध्यान की जो पद्धतियां हैं उनके ऊपर भी एकाधिकार कर लिया जाता है कि नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है। अपना निर्णय अपने अनुसार बनाने लगते हैं और अपने अनुसार ही उन निर्णयों के फैसले आने लगते हैं। फिर खेल शुरू होता है राजनीति का। जो शिकारी हैं वो शिकार करते रहते हैं और जिनको शिकार होना है वो शिकार हो जाते हैं और भ्रम के अंदर भटक जाते हैं और एक दौड़ शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती, पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार के जो खेल हैं वो लोग खेलते रहते हैं। ये बड़ी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जाता है, एक एक कदम सोच सोच करके प्लान किया जाता है, बड़ी मजबूत टीम के साथ सब कुछ बोला जाता है और तैयार किया जाता है सब कुछ। तो जो ध्यान का विषय है वो अलग विषय है, जो गुरु का विषय है वो अलग विषय है, धर्म का विषय है, धर्म का विषय अलग नहीं है, दोनों का खेल एक ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भेद पैदा कर दिया। धर्म का अर्थ ये नहीं कि केवल किए बस इतना सा मजहबों को धर्म मान लेना, ये धर्म नहीं है। धर्म प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म प्रत्येक शरीरों के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म किसी पंथ का मुताज नहीं है, या किसी पंथ को, छोटा से पंथ को कोई धर्म मान लेना, ये कहीं समझदारी की बात भी कहीं नजर नहीं आती। क्योंकि जो लोग सनातन करते रहते हैं, फिर वो लोग कहीं न कहीं अपने फायदे के लिए, लोभ लालच के लिए इधर उधर, मैंने बड़ा नजदीक से देखा है हर सब कुछ। क्योंकि हर चीज जब हम नजदीक से खोज करेंगे, अंदर घुस करके देखेंगे, सबके हालात पता चल जाएगी, कहाँ क्या चल रहा है, किसका क्या विचार है, किसका क्या मतभेद है, किसका क्या मनभेद है, सब पता चल जाता है। तो जो हमारे संत महात्मा आते हैं वो विशेष आते हैं, क्योंकि वो अंश होते हैं जो तैयार हो करके परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं। वो पुष्प होते हैं जो परमात्मा के चरणों में चढ़ते हैं और वो अपने साथ ढेर सारे पुष्पों को तैयार करके एक टोकरी में इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते हैं परमात्मा के चरणों तक। ऐसे संत महात्मा अवतारों से हमारा कभी ये दरा खाली नहीं हुई, न कभी होगी। इस संसार के अंदर संतों के चरण रहते हैं और अवतारों की चरण रज रहती है। तो उसी के सहारे जो वाइब्रेशन होती हैं, उसी के सहारे जो ये पवित्रता होती है, उसी का जो ये तेज होता है, उन्हीं का प्रभाव होता है और उन्हीं का जो ये आभा मंडल होता है वो बहुत दूर तक प्रभाव करता है।
विचारों को भी प्रभावित करता है, जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, मन को भी प्रभावित करता है और हर चीज के ऊपर इफेक्ट करती है वो चीजें, क्योंकि उन्होंने जो साधना की है, उन्होंने जो साध लिया, उनके पास जो परम की ताकत है, उनके पास जो परम तत्वों की ताकत है। क्योंकि प्रत्येक जिस प्रकार से आप ये देखिए कि आपके पास फोन होगा, कुछ लोगों के पास गाड़ियां होंगी, रोबोट देखे होंगे, लैपटॉप देखे होंगे, आजकल तो ये सब चीज़ें हाजिर हैं, आप सब लोगों के पास होंगी। उनको किसी न किसी समय पर अपडेट किया जाता है कि उनको अपडेट कर दिया गया, नया वर्जन आ गया। तो ये कहाँ से आती हैं ये चीज़ें, कैसे पता लगती हैं? क्या बस वही अपडेट होती हैं? क्या बस वही चीज़ें हैं जो ऊपर उठती हैं, नया वर्जन आता है? परमात्मा ने, प्रकृति ने कब से ये चीज़ें की हैं? विचार कीजिए आप लोग कि प्रकृति ने ऐसा नियम तैयार किया है, प्रकृति ने ऐसा खेल रचा है कि मानव को हर रोज प्रकृति अपडेट करती रहती है। मानव को पता भी नहीं चलता कि अपडेट हो गए, क्यों, क्या, कैसा व्यवहार है। तो हर रोज 24 घंटे के अंदर जब आप गहरी निंद्रा के अंदर होते हो, 2 से 4 मिनट के लिए ऐसा समय होता है जो सारे की सारी जो इलेक्ट्रॉन तरंगे जो मन से बुद्धि तक जो संदेश पहुंचाती हैं, मन से बुद्धि तक जो संदेश जाता है, 1 सेकंड के अंदर 3 संदेश पहुंच जाते हैं। इतनी गति होती है संदेश पहुंचाने की। तो जो ये संदेश पहुंचते हैं ये रोक दिए जाते हैं। गहरी निंद्रा के अंदर जब होते हो, 2 से 4 मिनट का ऐसा समय होता है कि आपको कुछ भी पता नहीं होता। आप जी रहे हो, मर रहे हो, सांस चल रहा है, सो रहे हो, जाग रहे हो, कोई शरीर का दर्द, कष्ट कुछ भी अनुभव नहीं होता। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन हो, कितने भी विचार दूषित हो, कैसी भी हालात हो, कैसा भी शरीर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसा समय 2 से 4 मिनट का जरूर आ जाता है जब मानव का मस्तिष्क बिल्कुल शून्य में पहुंच जाता है। और उस शून्य के अंदर जो समय होता है वो एकदम से रिफ्रेश हो जाता है और एकदम से जब उठते हो आपको महसूस होता है हाँ कुछ अलग सा है, एनर्जी सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? जब इन तरंगों को, इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक तरंगों को रोक दिया जाता है। आप ये समझो जो संदेश पहुंच रहे हैं, जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी चल रही है, दिमाग का हिस्सा बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा। इस शरीर का भार जितना भी है उस शरीर के भार से लगभग 2 से 2.5% ही होता है मस्तिष्क। लेकिन वो एनर्जी कितनी वेस्ट करता है? पूरा दिन जो एनर्जी वेस्ट करता है वो 22 से 25% तक शरीर में जितनी हम एनर्जी पैदा करते हैं, चाहे योग से पैदा करते हैं, भोजन से पैदा करते हैं, धूप से पैदा करते हैं, वायु से पैदा करते हैं, किसी भी प्रकार के सोर्स से जब हम वो एनर्जी पैदा करते हैं तो उसका 25% हिस्सा केवल दिमाग, केवल बुद्धि ही खर्च करती है। और अगर इतना बड़ा हिस्सा हम रोक दे खर्च होने के लिए तो कितनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी, तो उसका कितना प्रभाव होगा। इसी